Hi everyone, I'm Vivek and welcome to my channel on motivation quotes from Bhagavad Gita. So before we start और start करने के पहले अगर आप लोगों को हिंदी पसंद है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। तो मैंने भगवत गीता क्यों चूज़ किया एज आप लोग जैसे आप स्टूडेंट्स हैं राइट। अगर मैंने ये सोचा है कि आप लोगों के लिए कुछ करना है और कुछ कुछ आप लोगों को पढ़ाना है, तो मैंने भगवत गीता ही क्यों चूज किया आप लोगों के लिए, मैंने और कोई चीज क्यों चूज नहीं किया। ठीक है, आप लोग भी सोचेंगे कि भगवत गीता मेरे लिए क्या मायने रखेगी। तो मैं आपको बता दूं भगवत गीता क्यों मायने रखेगी आपके आपके लिए। ठीक है, बट ये बताने के पहले कि भगवत गीता क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको कुछ स्टडीज दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैंने पहली स्टडी देखी है। भगवत गीता जो है ये संस्कृत में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसके दो पहलू हैं। एक है इसका वाचन शक्ति, और ये जिससे हम पढ़ते हैं वो लैंग्वेज संस्कृत है। तो पहले हम संस्कृत के बेनिफिट देखते हैं कि संस्कृत पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलता है। तो मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला जो मैंने आपको जो मेरे स्लाइड पे दिख रहा है आपको, इसमें लिखा गया है कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 2-5 साल में इट इज कमिंग इन अ वेरी बिग वे, और ये मैंने नहीं कहा, ये नासा स्वयं कहता है। फिर मैंने एक पेपर की भी पढ़ाई की, मैंने देखा कि इसमें संस्कृत ही क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जाएगा, बाकी लैंग्वेजेस और संस्कृत में ऐसा क्या डिफरेंट है। ठीक है, आप लोग भी इस पे पढ़िए और आप लोग भी, आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बट मैं आपको बहुत बेसिक बताना चाहता हूँ कि जो संस्कृत है वो लैंग्वेज इतनी प्योर है, और इसके जो शब्द हैं, इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन जो है, ठीक है, सबसे ज़्यादा शुद्ध है। इसलिए हमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड कर सकता है लैंग्वेज, उसमें हमको संस्कृत की जरूरत पड़ रही है। फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि न्यूरो साइंस एंड द संस्कृत इफेक्ट। ओके, ये भी आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त धांसू तरीके का है। और आप लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आपके ब्रेन के किस किस पार्ट पे ये असर करता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा, और स्पेसिफिकली मैं ये बताऊंगा कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स जो मैंने एक स्टडी में देखे हैं, ठीक है, उन पार्ट्स पे क्या असर करता है। तो ये अ, एक रिसर्चर हैं, और ये रिसर्चर हैं डॉक्टर हेस्टेल, एंड ही इज़ फ्रॉम सेंटर ऑन कॉग्निशन ब्रेन एंड लैंग्वेज इन स्पेन। उन्होंने लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं मेरे स्लाइड पे। जब संस्कृत उन्होंने सीखना चालू किया और पढ़ना चालू किया, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो वर्बल मेमोरी है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। ओके, और उन्होंने ये भी देखा कि जो जो क्लास में या फिर जो जो उन्होंने कहीं से सीखा और लर्न किया है, तो वो उनके पास इतनी ज़्यादा मेमोरी हो जाती थी कि वो एग्जैक्टली सारे के सारे लेक्चर्स को वैसे के वैसे ही बता सकते थे। तो उनकी जो कॉग्निशन पावर था वो भी बढ़ गया था। वर्बल मेमोरी, कॉग्निशन, अगर ये दोनों आपके बढ़ जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि आप क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं अपनी स्टडीज पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ एक्सरसाइज भी करवाई हैं, और बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं कि आपने कुछ समय तक वर्बल चैंटिंग की, तो आपने प्री एंड पोस्ट एक्सपेरिमेंटेशन डेटा है, जो मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं किया, बट आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिकली आपकी जो जो ये मेमोरीज हैं, जो कॉग्निशन पावर है, वर्बल पावर है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है संस्कृत में। तो इसी ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप चैंटिंग करते हैं, और चैंटिंग आपको स्लोली नहीं करनी है, जब आप चैंटिंग करते हैं, तो आपके ब्रेन की जो स्पेसिफिक पार्ट है, जो हाइपोथैलेमस है, अमगडाला है, हिपोकैम्पस है, और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन के इतने सेंसिटिव फंक्शन है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आप जाके पढ़ सकते हैं, और ये आप ये देखेंगे कि जब आप चैंटिंग करने लगेंगे, और जो बेनिफिट्स है चैंटिंग के, वो आपके ब्रेन के इस पार्ट पे होता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉग्निशन पावर है, ठीक है, और आपका जो वर्बल मेमोरी वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो कौन कर सकता है चैंटिंग, बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं।
बच्चे, बूढ़े, जवान और सबके लिए है। बट स्पेसिफिकली अगर आप देखें, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेशन में हैं, टीचर हैं, जो भी हैं आप इसकी चैंटिंग करिए और आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है। तो मेरा क्या मकसद है इसमें? ठीक है, मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको ये जो श्लोकस है, मैं एक एक करके श्लोकस सिखाऊं। और श्लोकक मैंने वो वाले श्लोकस हैं, भगवत गीता में तो 700 श्लोकस हैं। अगर हम देखेंगे तो हम बना सकते हैं 700 मिनट का वीडियो, 700 वीडियोस। बट मैंने सोचा कि पहले मैं आपको कुछ भगवत गीता के बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस दिखाऊं, क्योंकि जो भगवत गीता है वो तो एक तो संस्कृत में है, तो डेफिनेटली संस्कृत का इफेक्ट तो आप लोगों ने देख लिया। बट उसका जो दूसरा पहलू है, उसका जो मतलब है, उसके जो मीनिंग्स है वर्ड्स के, वो वो उससे भी जबरदस्त है। वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक श्लोका लिखा है, ओके, मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा। और जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही आपको भी पढ़ना है, ओके, क्योंकि आपको जब उच्चारण करेंगे आप, ठीक है, आप इस श्लोका का उच्चारण करेंगे तो आपको दोनों बेनिफिट मिलेगा, इसमें जैसे मैंने आपको बोला है, राइट। तो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, फिर मैं इसका मीनिंग भी बता दूंगा। क्लेब्यम अस्मगम पार्थ नय तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसका मतलब क्या है? तो ये कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। क्यों, कब बोलते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये तब बोलते हैं जब कृष्ण बोलते हैं, जब अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण, मेरे को अपने परिवार वालों को ही मारना पड़ेगा, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये पॉसिबल नहीं है। और आप लोग ये सोचिए, आप में से कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, मेरे से मैथ्स नहीं हो पाएगा, मेरे से डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, मेरे से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो आप, या फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप मतलब कितने बार अपने आप को ये सिग्नल देते हैं, नेगेटिव सिग्नल, कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि हे हे अर्जुन, ये नपुंसकता तुम पे शोभा नहीं देती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तू ये हृदय की दुर्बलता, ये जो दुर्बलता है, ये जो तेरे निगेटिव विचार है, तू इसको छोड़, इसको त्याग कर, ठीक है, और खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो इसका मतलब ये है, जब भी आपको कभी भी लगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये आपकी दुर्बलता है। ये एज ए स्टूडेंट आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं आईआईटी में नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है। ये सब तो आप ये मोटिवेशन स्टूडेंट मोटिवेशन, मैं ये सीरीज चालू रखूंगा, और मैं आप लोगों से जुड़ा रहना चाहता हूं। तो मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।